बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से कुछ रूल को आपने फॉलो करना है तो आपको ये समझ आ जाएगी। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। और इसके अलावा वीडियो के एंड में बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिजिट्स। हमने एक ख़ास डिजिट लगाना है। अप्रोप्रिएट में तो जो ख़ास डिजिट है जो इसको सूट करता है टू मेक द नंबर्स, के नंबर्स बन जाए। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट डिजिट्स। फर्स्ट है डिविजिबल बाय 4। अब ये है 76-2-12 71908 डैश पहले है 2-41456। बच्चों, इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमने एक ऐसा डिजिट लगाना है कि ये पूरा डिजिट फिर 4 पे डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से एक ऐसा डिजिट लगाना है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही लफ्ज़ हो, वही आंसर हो जो बुक के एंड में है। ठीक है, 4 से डिवाइड होने वाले बहुत सारे डिजिट होते हैं। ठीक है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी डिजिट लगाएंगे रूल को फॉलो करते हुए 4 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये हर एक का आंसर मैच नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई डिजिट भी लगा सकते हैं हम, पार्ट नंबर A, B, C और D। ठीक है, फिर बता रहा हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर बुक के एंड वाला नहीं आ सकता। ठीक है, जो इस रूल को फॉलो करता है वो डिजिट लगा सकते हो, तो शर्त है कि वो उस पर डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको मेरी बात सही वाज़े अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर A हम करेंगे पहले। पार्ट नंबर A है बच्चों, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, वही विद अप्रोप्रिएट डिजिट्स। पहला हमने करना है डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 हमने फिर इन द ब्लैंक्स में वो डिजिट लिखना है कि जो 4 पे डिवाइड हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने रूल देखना है कि कौन से डिजिट 4 पे डिवाइड होते हैं। ये रूल आपने फॉलो रखना है। ठीक है, ये रूल को फॉलो करना है आपने। पहले लिखा है इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास बच्चों, उसके जो लास्ट टू डिजिट्स हैं बाय 4 आर बोथ 0, दैट नंबर डिविजिबल बाय 4। 4 का रूल क्या है, अगर किसी भी डिजिट के आखिरी 2 डिजिट्स, ठीक है, किसी भी लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट जो है ना बच्चों, अगर वो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं या वो दोनों 0 हैं, तो वो पूरे का पूरा जो डिजिट है बच्चों वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमें डिजिट गिवन है 76-2-12-71908 और -2-456। अब हमने देखना है कि ये 4 पे डिवाइड होने करने हैं इनको, कि ये 4 पे डिवाइड हो जाए। यहाँ पे क्या डिजिट लिखा जाए। अब देखो 4 का रूल क्या बताया मैंने कि लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो बच्चों वो 4 पे डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ अगर हम बच्चों 1 लिख दें तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे देखो 12 बन जाएगा ना, 12। अब ये 12 बनता है, ये 4 पे डिवाइड होता है ना, देखो 4 3 12 हो गया। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हमें 1 लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, 12 बन जाता है। ये 4 पे डिवाइड होता है तो ये पूरे का पूरा डिजिट 12 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बच्चों 3 लिख दें, अगर आप 3 लिख देंगे तब ये 32 बन जाता है ना, तब भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 7 लिखें तब भी बच्चों ये 4 पे डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट आंसर आए, कोई भी डिजिट लिखो जो इस रूल को फॉलो करता हो। ठीक है, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब ये लास्ट 2 डिजिट बच्चों 12 है ना, 4 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा 4 पे। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अब लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 12 है, ये 4 पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे कुछ भी डिजिट लिख दो, आप कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी लिखें। अब पूरे का पूरा डिजिट ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देख सकते हैं बच्चों। अब सेम है बच्चों, यहाँ पे लिखा है -71908। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह यहाँ पे कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ये बच्चों, ये देखो लास्ट 2 डिजिट को देखा जाता है, ये वाले, ये लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होने चाहिए।
अब ये देखो बच्चों, लास्ट 2 डिजिट जो बच्चों हमारे 4 पे डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ हम कुछ भी डिजिट लिख दें, 1 लिख दें तब भी आंसर सही माना जाएगा, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, कुछ भी लिखेंगे तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम 2 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। हमने इसको देखना होगा, लास्ट 2 डिजिट को फॉलो करना है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट बच्चों ये 4 पे डिवाइड हो रहा है। अब ये लास्ट 2 डिजिट हमारा ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें तो तब भी हमारा पर डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ फर्ज करो हम लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से लिखना है, कोई भी डिजिट लिख दो, इस पूरा इस 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था पार्ट नंबर 1। रूल फॉलो करना है कि अगर लास्ट वाले 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट 2 डिजिट 0 हैं तो वो हमारा पूरे का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात हो रही है डिविजिबल बाय 9। अब हमने ब्लैंक के अंदर कौन सा लफ्ज़ लिखना है कि 9 पे डिवाइड हो जाए। तो पहले हमने 9 का रूल बच्चों फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल आपने याद करना है, क्वेश्चन नहीं याद करना है, हमने इनका रूल याद फॉलो करना है। रूल को 9 का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अगर हम तमाम डिजिट्स को प्लस करें और वो 9 पे डिवाइड हो जाए तो जो नंबर आएगा, जितना बड़ा नंबर हो वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हम तमाम का सम करेंगे, अगर वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा तो वो डिजिट भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा बच्चों, अब यहाँ पे डिजिट हमें गिवन है 76-2। अब इनको प्लस करें, देखो 7 + 6 जो गिवन है +2, देखो 7 और 6 13 और 2 15 है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या डिजिट लिखें आगे, 15 से थोड़ा सा आगे जाएं कि 9 पे डिवाइड हो जाए। 15 से आगे करीब तरीन बच्चों 18 आ रहा है ना, ठीक है। देखो 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 से आगे देखो हमने ऐसा करना है, इसका सम ऐसा आना चाहिए जो 9 पे डिवाइड हो जाए। 15 से तो डिवाइड नहीं होता ना, इससे आगे 18 होता है, तो हम 3 अगर लिखें, हम यहाँ पे देखो 3 हम अपनी से लिख रहे हैं, ये फर्ज करें ये 3 है, ये देखो ये आपको समझाने के लिए। इनको प्लस करो 13 15 18 हो गया ना। अब 18 9 के टेबल में डिवाइड होता है ना, इसका मतलब है कि ये जो हम 3 डिजिट लिख रहे हैं ये इसको फुलफिल कर रहा है, ये हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों 9 पे डिवाइड हो जाएगी। कैसे, इन सारों को प्लस करेंगे, देखो 13 और 3 16 और 2 18, 18 9 के टेबल में डिवाइड हो जाता है ना इसका सम, तो इसलिए ये पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लें बच्चों, इनको पहले प्लस करो जो गिवन नंबर है, देखो 1 + 1 + 2, 1 और 1 2 + 2 4 हो गया ना, कितना हो गया 4। अब 4 से आगे कौन सा डिजिट ऐसा है जो 9 पे डिवाइड होता है, 5। हम इसमें 5 प्लस कर लेते हैं, ये हम 5, देखो ये 9 बन गया ना, 9 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम 5 लिख देंगे ये पूरे का पूरा डिजिट 9 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों -7199, इन सारों को हम प्लस करते हैं, देखो 7 + 1 + 9 + 9, इन सारों को प्लस करो, 9 और 9 18, 18 और 1 19 और 7 26, ये बच्चों 26 हो गया। अब 26 में क्या ऐड किया जाए, ठीक है, कि ये 9 पे डिवाइड हो जाए। देखो 26 में 2 अगर ऐड किया जाए, देखो 2 ऐड करिए, ठीक है, 28 बन जाता है ना, ये 2, तो यहाँ हम 2 करेंगे तो हमारा ये पूरा डिजिट इस 9 पे डिवाइड, 9 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इनको प्लस करें ज़रा, बहुत आसान सा रूल है, 4 + 5 + 7, इन सारों को प्लस करो, 9 और 7 16 हो गया, कितना हो गया 16। अब 16 से आगे कौन सा डिजिट है जो 9 पे डिवाइड है, 18 है ना, तो 2 ऐड करेंगे, देखो इस तरह, ठीक है, तो 2 आ गया हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने बच्चों 2 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह ये था 9 का चेक, बहुत ही आसान था 9 का रूल कि तमाम डिजिट्स को आपने ऐड करना है। आपके पास ये गिवन थे ना, एक डिजिट मिसिंग है, उसमें देखना कि उसमें आगे उसके करीब तरीन कौन सी वैल्यू है जो 9 पे डिवाइड होती है, ठीक है, तो वो हमने लिख देनी है। तो इस तरह ये हमारा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है, यहाँ हमने देखना है डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पे 8 का रूल देखना है कि क्या लिखे कि 8 पे डिवाइड हो जाए, 8 का क्या रूल है, ठीक है। 8 का रूल देखेंगे, इफ़ लास्ट 2 और 3 डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट्स, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से ना, आर डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। इसमें बच्चों इसमें भी वही बात हो रही है कि अगर लास्ट वाले 2 डिजिट देख लें या लास्ट वाले 3 डिजिट देख लें, अगर वो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, पूरे का पूरा नंबर भी
डिवाइड हो जाएगा। अब देखो तरफ इनको देखो प्लस करो, लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है बच्चों। अब यहाँ पे सारों को प्लस नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, हम लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा जाए कि 8 पे डिवाइड हो जाए। यहाँ पे अगर बच्चों अगर 1 लगाया जाए 12 हो जाता है ना, तो 8 पे नहीं डिवाइड होगा। 2 लिखा जाए तब भी नहीं होता, 3 लिखा जाए 32 बन जाता है, ठीक है। अब 3 लिखा जाए तो 32 बन जाएगा, वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 4 द, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम अगर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये लास्ट 2 डिजिट 8 पे डिवाइड हो जाते हैं ना, इसका मतलब है कि पूरा डिजिट जो है ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, लास्ट 2 डिजिट 12 है, कितना है 12 है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, ये 8 पे तो डिवाइड नहीं होता ना, इसके साथ एक और ऐसा नंबर लिखा जाए कि जो 8 पे डिवाइड हो जाए। अगर हम बच्चों यहाँ पे 1 लिखा जाए, अब देखो 1 का करते हैं, अगर 1 12 बन गया ना, आप देखो 8 पे डिवाइड करो, 8 1 जार 8, 11 माइनस 8 3 हो गया, और 2 8 4 जार 32। अगर बच्चों यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो जाएंगे ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी 8 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 719 यहाँ पे क्या लिखा जाए बच्चों कि ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ अगर हम बच्चों 2 लिख देते हैं, देखो हम 2 लिखते हैं तो ये बन जाता है 192, क्या बन जाता है 8 2 जार 16, 9 माइनस 6 3 और 2 8 4 जार 32। यहाँ बच्चों अगर 2 लिखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट जो 192 ये 8 पे डिवाइड होता है, तो ये पूरे का पूरा डिजिट भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। रूल को फॉलो करना है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 9200, अब ये लास्ट 3 डिजिट 00, अगर हम यहाँ 8 लिख दें, ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट 2 डिजिट भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 भी, तो पूरा भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैंक फिल हो गई। डी पार्ट है बच्चों, डिविजिबल बाय 3। अब हमने देखना है कि जो नंबर हमें गिवन है ये 3 पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो पहले बच्चों 3 का रूल देखेंगे। 9 और 8 का रूल बच्चों एक जैसे ही तकरीबन। अब लिखे द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर तमाम डिजिट्स को हम सम करें और वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हम इनको प्लस करके देखते हैं, 7 + 6 + 7, इन सारों को पहले प्लस करें बच्चों। 7 और 7 14 और 6 20 हो गया, कितना हो गया। अब 20 से आगे कौन सा करीब तरीन ऐसा डिजिट है जो 3 पे डिवाइड होता है, 21 होता है ना। इसका मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 21, वो 3 पे डिवाइड होता है ना, तो 1 नंबर यहाँ हम क्या फिल करेंगे बच्चों। अगर हम यहाँ 1 फिल कर दें तो ये सम 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, जो इस पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, कि इन सारों को प्लस करो तो वो 3 पे डिवाइड हो जाए। देखो 20 है ना, 20 में आप इसमें 7 भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 27 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तब भी डिजिट ये बन जाएगा। कुछ भी कर सकते हो कि उसका सम जो है 3 पे डिवाइड हो जाए, फिक्स नंबर नहीं है बच्चों। अब इनको प्लस करें, 9 + 8 + 1 + 5, इन सारों को पहले प्लस करते हैं। 9 और 1 10 और 8 18 और 5 23 बच्चों, ये आ गया 23। 9 और 8 देखो ना, 17 18 19 20 21 22 23, अब 23 है। अब 23 तो एक टेबल में डिवाइड तो नहीं होता ना, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 862 अब इनको प्लस करो, 8 + 6 + 2, इनको ऐड करेंगे 8 और 2 10 और 6 16 आ गया बच्चों। 16 तो डिवाइड नहीं होता ना, अब इसमें 2 अगर ऐड किया जाए और 18 बन जाएगा ना, ठीक है, तो 3 पे डिवाइड हो जाता है 18, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 लगाया जाए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का आंसर पीछे से मैच हो रहा, हम कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइड होना चाहिए, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है 290, 2 + 9 + 0, इनको ऐड किया जाए 9 और 2 11 हो गया ना बच्चों। अब 11 में क्या प्लस किया जाए कि वो
3 पे डिवाइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 भी प्लस कर सकते हैं, 12 हो जाता है, 7 भी प्लस कर सकते हैं, 18 हो जाए, कुछ भी कर सकते हो जो 3 पे डिवाइड हो। हम 1 करते हैं, 12 हो गया ना, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ हम 1 लिखेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसी तरह ध्यान से रूल को फॉलो करना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, रूल फॉलो करेंगे तो आपके लिए सब आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपोजिट एज अ सम ऑफ 2 प्राइम्स। ठीक है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर है हमारे, तो इनको 2 प्राइम में लिखना है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स में लिखना है। ऐसे 2 नंबर लिख रहे हैं कि जिनको प्लस करें तो ये डिजिट हमारा बन जाए, जिनको प्लस करें तो हमारा ये डिजिट बन जाए। ठीक है, 2 प्राइम, प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग composites as sum of 2 primes। 2 प्राइम्स। ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जो अपने से ज़्यादा, एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं तुम्हें बता दूं प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ हम लिख लेते हैं, ये आपकी यादाश्त के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। अब 9 प्राइम नंबर नहीं आता, उसमें 3 का डिवाइड हो जाता है ना। 11, 13, 15 प्राइम नंबर नहीं है, उसमें 3 का टेबल डिवाइड होता है। ठीक है, 17, 19, अब 21 भी प्राइम का नंबर नहीं है। ठीक है, 23, 27 भी नहीं है, 29, ठीक है, इस तरह 31, आगे सो ऑन, इस तरह ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमें गिवन है 15। अब कौन से 2 प्राइम नंबर हैं? ठीक है, कौन से 2 प्राइम नंबर हैं जिनको प्लस किया जाए 15 बन जाए बच्चों? ठीक है, अब देखो एक हो गया बच्चों हमारा 2 और एक 13, ये दोनों प्राइम है ना, 2 और 13 हम लिखेंगे 2 + 13। ठीक है, इनको प्लस करा जाए तो क्या बन जाता है? देखो 15 होता है ना, 2 + 13। ये 2 प्राइम नंबर को ऐड किया जाए 2 प्राइम को तो ये हमारा 15 बनता है। तो कौन से डिजिट हुए? 2 + 13। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी तरह 24। अब कौन से 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको बच्चों प्लस किया जाए तो 24 बन जाए? जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट, एक ही पेयर बने, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो जिस तरह ये 24 है ना, ये बच्चों हमारे पास 11 और 13 को प्लस करें तो ये भी 24 बनता है। 11 और 13 को प्लस करें ये भी 24 बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 5 और 19 के करें ये भी 24 बन रहा है बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा 7 और 17 के करें तो ये भी 24 बन रहा है। कोई एक भी आंसर आप लिख सकते हो तो आपका सही माना जाएगा। आप ये लिख दो तब भी सही माना जाएगा, ये लिख दो तब भी सही माना जाएगा, और ये लिख दो तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, ये तीनों ठीक है प्राइम, ये दोनों प्राइम है, इनका भी 24, इन दोनों को प्राइम है, ये भी, ये दोनों प्राइम है, 24 ही बनता है बच्चों। सी पार्ट है, इसमें से कोई भी आंसर लिख देंगे, मैंने कहा आपका सही माना जाएगा। 36। अब सेम कौन से 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं कि जिनको ऐड किया जाए तो 36 बनता है? अब देखो बच्चों एक हो गया 13 + 23, ये दोनों प्राइम नंबर है, 36 बन रहा है। अब देखो 5 + 31 बच्चों करोगे ये तभी 36 बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा 7 + 29 इनको प्लस करो तब भी बच्चों 36 बनता है। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम है। कोई भी आप आंसर लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे और ये लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, डी पार्ट है हमारे पास 40। अब कौन से 2 ऐसे प्राइम नंबर है जिनको प्लस किया जाए 40 आ जाए?
अब यहाँ पे हमारे पास हो सकता है बच्चों 17 + 23, ये भी 40 बन जाता है। 3 + 37 तब भी 40 बन जाता है बच्चों। 11 + 29 तब भी 40 बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। ई पार्ट है बच्चों 56। अब कौन से ऐसे दो प्राइम नंबर हैं जिनको हम ऐड करें तो 56 बन जाए। ठीक है, अब देखो 56 के लिए 3 + 53, ये बच्चों 56 बन जाता है। 19 + 37, 19 + 37 तो ये हमारा 56 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें और बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, मैसेज लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।